नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लेजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा, जब आदमी का संतुलन बिगड़ता है तो जबान भी बदल जाती है। विधानसभा में मुख्यमंत्री से अपेक्षा रहती है शालीनता से, निष्ठा से लोगों को प्रेरणा दे, लेकिन जिस तरह का भाव दिखाई दिया है ये भजन करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो महाकुंभ का महाघपला, जो व्यवस्थाएं खराब हुई है उसकी वजह से ये भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी है, हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं वो सच बोलते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं घटना को छुपाना चाहते हैं। पानी का क्या स्तर है, किस पानी से स्नान किया, लोगों ने नाले जा रहे हैं, सीधे एनजीटी रहा है। जिन लोगों की जान गई है सरकार मदद करे। उर्दू के बयान पर अखिलेश यादव ने बोला, मुख्यमंत्री इस बात को समझते नहीं है। उर्दू भाषा इसी देश की जमीन से जन्मी है। उर्दू भाषा में वह समझते नहीं है। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है। उर्दू हिंदी में वही फर्क है जो कुमायूनी और गढ़वाली जानता होगा। मुख्यमंत्री से पूछे, स्टेशन की हिंदी क्या है, क्रिकेट की हिंदी क्या है। अंग्रेजी का प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा है। मुख्यमंत्री के अंदर नकारात्मकता है। महाकुंभ में जो बर्बादी हुई है उसकी वजह से उनकी भाषा ऐसी है। जो अपने आप को साध के चलते वह साधु है। मुख्यमंत्री साध के चलते हैं। महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई। ट्रैफिक जाम हो गया लेकिन लोगों की जान चली गई। श्रद्धालु बनारस से मर गए, उनकी मदद कौन करेगा। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट का पता होगा, इसलिए उन्होंने कपड़े पहनकर स्नान किया। जिन श्रद्धालु की जान गई है सरकार उनकी मदद करे और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार होंगे उनकी बीमारी का भी इलाज सरकार कराए। जनता को गुमराह करके सरकार बनाई गई है और अब अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का व्यवहार समझते हैं अधिकारी, इसलिए अधिकार अपना करप्शन छुपा रहे हैं, भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं और शौचालय में घोटाला हुआ है। सर, कल यूपी गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, किस तरह से देखते हैं इस बजट को जो आने वाला है। देखिए, बजट से बड़ी बात है जब आदमी अपना संतुलन बिगड़ जाता है। जिसका जब आदमी का संतुलन बिगड़ता है तो जवान भी बिगड़ जाता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री से अपेक्षा रहती है कि शालीनता से, शिष्टाचार से और उनका जो व्यवहार हो वो कम से कम ऐसा हो कि लोगों को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और जिस तरह का भाव दिखाई दिया है, ये भंजन करने वाले लोग हैं। ये भंजन करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो महाकुंभ का महाघपला और जो व्यवस्था खराब हुई उसकी वजह से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी हैं, हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं सच बोलते हैं। साधु संत महात्मा या योगी पर हम इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो लाखों लाख आंखों के सामने घटना हुई उसको छिपाना चाहते हैं, उस पर झूठ बोल रहे हैं। जो भगदड़ हुई जिसमें जान गई, और आज तो वो बातें साफ हो गई हैं कि जो पानी था वो पानी का स्तर क्या था। एनजीटी, पॉल्यूशन बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय समय पर सरकार को जगाता रहा, लेकिन सरकार नहीं जागी। और उसका परिणाम क्या है, किस पानी से स्नान करने दिया लोगों को। आपने लिफाफे में रख करके निमंत्रण तो दिया, लेकिन संगम में, त्रिवेणी में कैसा पानी है उसको छिपा के रखा आपने। नाले उसमें सीधे जा रहे हैं। और अब तो हम नहीं कह रहे, सेंट्रल जो आपका पॉल्यूशन बोर्ड है, एनजीटी है, वो कह रहा है ये बात। आपने किस पानी से स्नान करा दिया। जिन लोगों की महाकुंभ में जाने में, आने में, भगदड़ में, खोए में जान गई है उनकी सरकार मदद करे। और इस स्नान के बाद जितने लोग बीमार हो रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य और उनके इलाज की सरकार मदद करे। उर्दू को लेके कल टिप्पणी करी गई, मौलवी कठमुल्ला इस तरह के बयानात सामने आए, अभी आपने उसका जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते ही नहीं है कि ये उर्दू भाषा इसी देश में, इसी ज़मीन पर जन्मी है। उर्दू भाषा में हिंदी शब्द हैं, टर्किश हैं, पर्शियन हैं, अरबिक हैं। उर्दू भाषा को वो समझते ही नहीं, ये भारतीय भाषा है। उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी यहीं की जन्मी भाषा है। उर्दू का मीनिंग भी वो नहीं जानते होंगे। शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी हुई है प्रयागराज में फॉर माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक को लेकर के, उसके बारे में भी उन्हें नहीं पता होगा। सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है
लैंग्वेज को लेकर के, उर्दू को लेकर के या अन्य माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज हैं उनको लेकर के किसी को किसी भाषा से शिकायत नहीं है। ये उर्दू हिंदी में वही फ़र्क है जो कुमाऊनी और गढ़वाली जानता होगा। कुमाऊनी और गढ़वाली में जो अंतर है वही हिंदी और उर्दू में है, और भाषा वही तरक्की करती है जो दूसरों को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए जाकर के स्टेशन की हिंदी क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी स्टेशन का हिंदी जानते होंगे? क्रिकेट की हिंदी जानते होंगे? और फिर इंग्लिश तो उनसे बहुत दूर है। जहाँ तक सवाल इंग्लिश का है, इंग्लिश का प्रभाव कितना पड़ा है हमारी संस्कृति पर, हमारे व्यापार पे, इसकी आप मतलब तुलना नहीं कर सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को खड़े हो जाना चाहिए मैकडोनल्ड के बाहर और कहना चाहिए आज से मैकडोनल्ड नहीं बिकेगा, यहाँ पे बर्गर नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए पिज़्ज़ा हट पे जाकर के कि आज से पिज़्ज़ा हट नहीं बिकेगा। मुख्यमंत्री जी को खड़ा हो जाना चाहिए पेप्सी के आगे कि आज से पेप्सी नहीं बिकेगी। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना चाहिए के आगे, कोक के सामने और प्लांट पे के आगे कि जाकर के आज से नहीं बिकेगा। तो ये मुख्यमंत्री वो हैं जो नेगेटिविटी है जिनके अंदर, नकारात्मक हैं, जो इनसे महाकुंभ में आधा अधूरा काम हुआ, महाकुंभ में जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, जो महाबर्बादी हुई, उसकी वजह से इनकी भाषा बदली हुई है। जो व्यक्ति अपना संतुलन रखता है उसकी भाषा भी संतुलित रहती है। महाकुंभ को आप लोगों को एक ही उसमें करके सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने आप को साध के चले वो साधु है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री ये साध के चल रहे हैं अपने आप को? और जहाँ तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? और फिर आपने छिपा के क्यों रखा कि आपके वाटर का पेरीमीटर क्या है? आप समझते हो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया जहाँ से आता है शायद मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी होती तो शायद खुद भी स्नान नहीं करते। और अब बात समझ में आई है कि मुख्यमंत्री जी कपड़े पहन करके क्यों स्नान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट पता होगा पॉल्यूशन बोर्ड की, उन्हें एनजीटी की रिपोर्ट पता होगी कि बैक्टीरिया कितने हैं पानी में। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, कपड़ों से बैक्टीरिया नहीं रुकता है, बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैंने मांग की है श्रद्धालु जिनकी जान गई है उनकी मदद सरकार करे, और इस स्नान के बाद जो लोग बीमार हुए हैं उनके पूरे इलाज का इंतजाम भी सरकार करे। सुनने में आ रहा है कि कल्प वासी लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए बनारस में जाकर के। इसकी जांच आप बेहतर कर सकते हैं। उनको जो बीमारी है, उनको जो दिक्कत पैदा हुई है वो स्नान के बाद पैदा हुई है। सर, लगातार आपकी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो मनीष जी हों या अब पूर्व MLC उदयवीर सिंह, सब पे लगातार FIR हो रही है। ये अधिकारी लोग बहुत सिंपल है। किसी ने कल मुझे बताया कि जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार बना ली। अब अधिकारी ने गुमराह करना। कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री जी को छिपाने के लिए, उनसे कमियां छिपाने को, क्योंकि मुख्यमंत्री का व्यवहार वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें जेल भेजना, इस तरह के व्यवहार बहुत पसंद है, तो जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। आज अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारी अपना करप्शन छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो गया है। सुनने में आया कि शौचालय में पिछले कुंभ में भी हुआ था, पिछला अर्ध कुंभ जो सरकार ने किया था उसमें शौचालय में भी बड़े पैमाने में घोटाला था, और इस समय भी जब जांच होगी तो शौचालय सबसे ज़्यादा घोटाले में निकलेगा। और सुनने में आ रहा है कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई महाकुंभ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लेजेंड।